जय हिंद दोस्तों, वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 का पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि आईआईटी या जेईई मेंस के भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और हमारा क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दिया रहेगा इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर देन फाइंड वेलोसिटी। जब वेलोसिटी फाइंड करना रहता है तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ds बाई डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। तो मतलब ds बाई डी टी दैट मीन्स क्या है, डिफ्रेंसिएशन। s इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर, और d बाई डी टी और s की जगह क्या है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2t। यहाँ से वेलोसिटी का मान निकल कर आ गया कितना, 2t। अब डिफ्रेंसिएशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, d बाई डी एक्स। अगर यहाँ x के पावर n रहता है तो यहाँ होता है जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो पावर में n है तो n मल्टीप्लाई में, और x की जगह x, और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो n x n माइनस 1। तो उसी तरह से टी स्क्वायर था तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और पावर में से एक घटा देंगे तो 2 में से एक गया 1, 2t। और भी अच्छा से क्लियर करना चाहता है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो लिंक में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर v इक्वल टू टी प्लस 1 दिया है और पूछ देगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वाट। तब देख रहे थे कि पहला क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी हमसे पूछा था, लेकिन अब की क्या किया, जस्ट उल्टा, डिस्प्लेसमेंट ना दे करके वेलोसिटी दिया और डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उल्टा है। तो डिफ्रेंसिएशन करके हम लोग वेलोसिटी निकालें, तो इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि जस्ट क्या है, उल्टा ही तो है, वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। तो यहाँ से डी एस इक्वल टू वी डी टी करेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस इक्वल टू वी टी टी, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत ही यूज होता है और डिफ्रेंशिएशन भी यूज होता है, मैथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। तो डी एस जिस तरह से इंटीग्रेशन का देख लेंगे, थोड़ा सा हम हिंट्स कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे रहता है एक्स के पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका होता है इंटीग्रेशन एक्स के पावर में जितना रहता है उसमें एक ऐड हो जाता है, और जो पावर रहता है ना वो बेस में आ जाता है, n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस सी। प्लस यहाँ सी किस लिए, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ कुछ वैल्यू दिया रहेगा ना, जिससे जो 0 से 2 या 2 से 5 या 3 से 5 कुछ भी दे सकता है, यू से भी, तो हम सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है। काफ़ी अच्छा से हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं, देख लीजिएगा। तो डी एस का इंटीग्रेशन जिस तरह से डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स, तो उसी तरह डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना रहेगा और वेलोसिटी दिया रहेगा, तो उसको क्या कर देंगे, सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल टू टी प्लस 1 देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एस है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। मतलब v वेलोसिटी इक्वल टू टी प्लस 1 है, तो फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट कब, जब आपका 0 से 2 सेकेंड होगा तब। जब इतना वेलोसिटी से 0 सेकेंड तक चला और इतना ही वेलोसिटी से 2 सेकेंड तक चला, तब उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, वेलोसिटी दिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है, v का मान कितना है, टी प्लस 1 डी टी, टी प्लस 1 मतलब टी का अलग करेंगे, टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड। यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से
2 सेकेंड, 0 टू, तो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक प्लस का साइन है, प्लस करेंगे और 1 dt, तो 1 यहाँ लिखे या ना लिखे बात एक ही है, तो dt कहाँ से कहाँ था, 0 से 2। तब देखेंगे t का पावर 1 है और 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ रहे हैं और जो पावर आता है उसी को डिवाइड करते हैं। तो t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहा था, 0 से लेकर 2 तक, प्लस dt, जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ था x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देखेंगे जो अपर वैल्यू होता है वो एक बार यहाँ पुट करेंगे t की जगह, और माइनस लोअर वैल्यू मतलब t की जगह एक बार क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो टी स्क्वायर है मतलब 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर बाई मतलब 0 हो जाएगा ये सिर्फ, ठीक है। ये हो गया प्लस टी की जगह 2 रखेंगे एक बार, 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 4/2 मतलब 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, मतलब 4 मीटर आंसर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। कब, जब आपका 0 से 2 सेकंड तक चला। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप के। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा और अच्छा से क्लियर कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर से क्वेश्चन लेते हैं एक, v इजकल टू t+1 देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ कितना सेकेंड लेना, 4 सेकेंड, इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेलोसिटी इतना है तो फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कब, जब 4 सेकेंड तक इतना वेलोसिटी से मूव करेगा तब। लेकिन इफ़ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, लेकिन इनिशियल भी शुरुआत में क्या है, बॉडी हमारा क्या है, ओरिजिन में है। ओरिजिन डेट मीन्स क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब टी इक्वल टू क्या है, 0। जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ओरिजिन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। ओरिजिन का मतलब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरी तरह से क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब वेलोसिटी का मान दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो इंटीग्रेशन करते हैं किसका, वेलोसिटी का। तो इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी का मान कितना है, t+1 dt। अभी तुरंत t+1 का इंटीग्रेशन किया है, कितना था, t² बाई 2 प्लस t, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, c लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्योंकि पिछला क्वेश्चन में क्या था, 0 से 2 सेकेंड लिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिए थे, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, c। तो s इक्वल टू क्या आएगा, t² बाई 2 प्लस t प्लस c। अब क्या है कि हमारा जो है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी तो निकला इतना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इफ़ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पर है मतलब t का मान 0, s का मान 0। तो इफ़ s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, देन c का मान यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए s का मान 0, इसका भी 0 रखेंगे क्योंकि t का मान 0 है ना, तो 0/2 0, मतलब 0 प्लस 0 बराबर 0, मतलब c बराबर भी क्या निकल जाएगा, 0। इसलिए s इक्वल टू, अब दिखाइए, t² बाई 2 प्लस t प्लस c का मान कितना निकले, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। लेकिन क्या करा कि देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ, जब आपका 4 सेकेंड तक क्या कर रहा है, चला वेलोसिटी थे, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड मतलब 4² बाई 2 प्लस 4 प्लस 0, तो 4×4 = 16/2, मतलब 8 + 4 12 मीटर आपका ये डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से, एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं v इक्वल टू 2t है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड इफ एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज
2 मीटर बिहाइंड फ्रॉम ओरिजिन, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू इतना है और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है 3 सेकेंड पर। लेकिन यदि एट टी इक्वल टू क्या है 0, टी इक्वल टू मतलब वो स्टार्ट कहाँ से किया है, ओरिजिन से, तो बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, समझ रहे हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में। बिहाइंड हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात किए थे कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यहाँ पे बिहाइंड मतलब पीछे, मतलब ये जैसे मान लीजिए ये एक एक्सिस से यहाँ से ओरिजिन है तो ये फॉरवर्ड की ओर है और ये बैक की ओर है, पीछे की ओर, तो ये पीछे गया है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ में होगा, माइनस में। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी का मान दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका है, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का मान कितना है 2t dt, तो 2 का बाहर कर देंगे और t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2, तो t dt का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ प्लस में c लिखेंगे, क्यों c लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो s इक्वल टू निकल कर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस c। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि t इक्वल टू क्या है 0, कब 0 होगा, जब वो स्टार्ट करेगा कहाँ से, ओरिजिन से। तो t का मान जब 0 लिखेंगे और s का मान यहाँ पे क्या है -2 मीटर, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। इफ t इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू क्या है -2 मीटर, तो यहाँ से निकालेंगे c का मान, ध्यान से लिखेंगे, s का मान क्या है -2 इक्वल टू t का मान 0, मतलब 0 स्क्वायर प्लस c, तो c का भी मान कितना आ जाएगा -2। तो अब क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट एट कितना 3 सेकेंड, मतलब टाइम का मान कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, और c का मान कितना हो गया -2, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या आया था टी स्क्वायर प्लस टी, तो एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी आया था, और टी का मान कितना पर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर, तो 3 स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है -2, तो 3 3 9 -2 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 मीटर आंसर। कंप्लीट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत, अच्छा से वीडियो को पॉज कर करके समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह से, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि v इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिए, ठीक है, देन फाइंड, यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया, मान लीजिए एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं वी हैव, पिछला वीडियो में बात की थी, एक्सप्रेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, मतलब ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ से आप लोग जानते हैं ना, चेंज इन v2 माइनस v1 लिखे थे और t लिखे थे t2 माइनस t1, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी आया था, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पे क्या करना है, तो डी वी स्क्वायर आया है, मतलब v का मान कितना है टी स्क्वायर बाई डी टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन का बात कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2t, तो ए का मान क्या निकल कर आएगा 2t। लेकिन अब क्या करेगा सेम, अब एक्सेलरेशन का मान देगा और पूछेगा क्या चीज़ का, वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट का मान दे करके वेलोसिटी पूछता था, तो फिर हम रिवर्स कर दिए, वेलोसिटी का मान दे करके डिस्प्लेसमेंट पूछे। उसी तरह से वेलोसिटी का मान जब दे रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन का मान देगा और वेलोसिटी का मान पूछ देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए, जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर एस का मान दिया रहता था, तो एस का मान कुछ दिया रहता था, तो वेलोसिटी पूछता था, तो वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी जानते थे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। अब मान लीजिए एस भी का मान दे करके एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी कर दिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अब वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा और एक्सेलरेशन का मान देगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन,
क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूला 4 याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। इफ ए इज इक्वल टू टी प्लस 3 तो वेलोसिटी का मान फाइंड कीजिए। तो उसी तरह से क्या ए इज इक्वल टू क्या निकलेंगे, v इज इक्वल टू ए डी टी, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्सप्रेशन। तो ए का मान कितना है, टी प्लस थ्री डी टी, टी डी टी फिर प्लस है, प्लस 3 को बाहर करेंगे और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ टी और 3 मल्टीप्लाई में है तो 3t प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से का बिना वीडियो अगर देखे आ गए हो तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जा करके उस दोनों वीडियो को देख कर आएंगे। तो वेलोसिटी का मान कितना निकल कर आ गया, इतना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर टाइम का मान दे दिया रहता है कि इतना सेकंड पर फाइंड कीजिए तो टाइम का यहाँ मान पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आप लोग को सारा डाउट जो है ना वो एक ही क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्लास को पूरा कंप्लीट रूप से देखेंगे। इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब टाइम क्या है 3 सेकेंड है। इफ इनिशियली बॉडी, जब शुरुआत में बॉडी क्या है रेस्ट में कर देते, इज एट रेस्ट, मतलब यदि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर तो फाइंड कीजिए वेलोसिटी कब, जब का टाइम 3 सेकेंड होगा। लेकिन मतलब यदि इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, जब इनिशियली बॉडी रेस्ट है तो आपका बॉडी रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। अब जब रेस्ट में है तो टाइम भी आपका तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चुपचाप है शुरुआत में, तो टाइम भी 0 है तो वेलोसिटी भी 0। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मान दिया है। तो जब वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन मतलब रिवर्स उल्टा हो रहा है, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन का मान कितना है 3t स्क्वायर डी टी, 3 बाहर आ जाएगा और सिर्फ t स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन होगा। तो 3 और t के पावर 3 इंटू टी के पावर क्या होता है 2 + 1 हो जाएगा ना, तो 3 अब बटा में जो पावर रहता है उतना ही, तो 3 कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा सिर्फ टी क्यूब। v बराबर कितना आ जाएगा टी के, जब हमारा v का मान क्या है 0, यहाँ पे c लिखेंगे ना, c क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तब हम लोग क्या करते थे यहाँ से c के मान निकालते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है इज एट रेस्ट, मतलब रेस्ट का मतलब क्या वेलोसिटी भी 0 और टी के मान भी 0। तो इफ v इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 तो देन यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा, जब इसका भी मान 0 इसका भी मान 0 तो c बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तब क्या फाइंड करना है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है t के पावर 3 प्लस c, और t के पावर वेलोसिटी कितना सेकंड में फाइंड करना है 3 सेकंड। तो टाइम का मान कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस c का मान कितना निकला है 0, 3 3 का 9 27 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मतलब ये क्लास अच्छा से क्लियर हो गया होगा और अच्छा से समझ में आया भी होगा, और समझ में उससे नहीं आया होगा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, तो जा करके चेक करें वीडियो को और देखें अच्छा से, और उसके बाद इस वीडियो को देखें। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा IIT JEE का मेंस एग्ज़ाम में आया है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा से बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इस 4 फार्मूला को ध्यान देखेंगे कि अगर वेलोसिटी का मान पूछेगा और डिस्प्लेसमेंट का मान दिया रहेगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब सिर्फ हम लोग पढ़े थे क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन का मान पूछा, वेलोसिटी दिया है तो सीधा हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उल्टा पूछ रहा है, एक्सेलरेशन का मान देके वेलोसिटी पूछ देगा तो उल्टा कर रहा है, मतलब पीछे जा रहा है मतलब क्या है इंटीग्रेशन। सिंपल है, एक बार मतलब अच्छा से कवर कर लीजिएगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।